नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक 20 को समझेंगे। यह श्लोक आत्मा के शाश्वत स्वरूप का वर्णन करता है और हमें जीवन का और मृत्यु के वास्तविक सत्य से परिचित कराता है। सबसे पहले श्लोक का पाठ करते हैं। न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब इस श्लोक का सरल अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा कभी जन्म नहीं होता और न ही उसकी कभी मृत्यु होती है। आत्मा न तो किसी समय उत्पन्न हुई थी और न ही भविष्य में उसका अंत होगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। मित्रों, जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने प्रियजनों को सामने देखकर दुखी हो गए थे, तब उनके मन में ये विचार आया कि युद्ध में इतने लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इसी शोक को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का यह ज्ञान दिया। हम सामान्यतः स्वयं को शरीर मान लेते हैं। जब शरीर को कष्ट होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। जब शरीर बूढ़ा होता है तो हम चिंतित हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। जरा सोचिए, बचपन में आपका शरीर अलग था, युवावस्था में अलग हो गया और समय के साथ फिर बदल गया। शरीर लगातार बदलता रहा, लेकिन आपको हमेशा यह अनुभव हुआ कि मैं वही हूँ। यही मैं आत्मा है जो कभी नहीं बदलती। भगवान कहते हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा भौतिक वस्तु नहीं है, इसलिए प्रकृति की कोई शक्ति उसे नष्ट नहीं कर सकती। मित्रों, इस श्लोक का सबसे बड़ा संदेश यह है कि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं, तब जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर दुखी होना छोड़ देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि संसार की हर वस्तु नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आज के समय में लोग असफलता, तनाव और भय में घिरे रहते हैं। कई बार भविष्य की चिंता उन्हें परेशान करती है, लेकिन यदि हम इस गीता ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें तो हमारा मन अधिक शांत और स्थिर हो सकता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना भय और मोह के। जब आत्मा अमर है, तब किसी भी कठिन परिस्थिति से घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जीवन को सही दृष्टि से देखें। शरीर नश्वर है, इसलिए शरीर से जुड़े अहंकार, लालच और मोह में फंसना बुद्धिमानी नहीं है। हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। मित्रों, जब किसी प्रिय व्यक्ति का निधन होता है, तब यह श्लोक हमें सांत्वना देता है। ये बताता है कि आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, वह अपनी यात्रा आगे जारी रखती है। इसलिए हमें अत्यधिक शोक में डूबने की बजाय ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। इस श्लोक का एक और गहरा संदेश है कि हमें अपने जीवन का सही उद्देश्य समझना चाहिए। यदि आत्मा अमर है तो केवल भौतिक सुखों के पीछे भागना ही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। हमें अपने चरित्र, अपने कर्म और अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर भी ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान हजारों वर्षों से पहले दिया गया था।
लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि ऊर्जा का नाश नहीं होता, वह केवल रूप बदलती है। गीता इससे भी आगे जाकर आत्मा की अमरता का ज्ञान देती है। इसलिए जब भी जीवन में भय, दुख या निराशा आए, इस श्लोक को याद कीजिए, न जायते म्रियते व कदाचित, और स्वयं को याद दिलाइए कि आप केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक अमर आत्मा हैं। इस संदेश के साथ आज की इस गीता चर्चा को यही समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।